मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को थोड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की शराइत में राहत दी है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला और एनसीपी लीडर हैं अनिल देशमुख। 100 करोड़ वसूली का इल्जाम और मशरूत जमानत पर अनिल देशमुख को सफर की इजाजत दे दी गई है। ईडी की जानिब से केस दर्ज कराया गया था। इसमें थोड़ी राहत की खबर अनिल देशमुख के लिए सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को थोड़ी राहत मिली है। पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की शराइत में थोड़ी राहत दे दी है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला और एनसीपी के लीडर हैं अनिल देशमुख। 100 करोड़ वसूली का इल्जाम उन पर है। मशरूत जमानत पर इस वक्त अनिल देशमुख हैं और उन्हें इस बीच सफर की इजाजत दे दी गई है। ईडी की जानिब से दर्ज है मामला। इस वक्त जमानत पर है अनिल देशमुख और आपको बता दें कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से थोड़ी और राहत उन्हें दी गई है। उन्हें सफर की इजाजत दे दी गई है, वो सफर कर सकते हैं। इस वक्त की अहम खबर है। आपको बता दें कि जब जमानत पर कोई बाहर आता है तो सफर पर पाबंदी रहती है, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने ये राहत दी है। इस वक्त अमजद खान जुड़ गए हमारे साथ मजीद जानकारी के लिए, उनका रुख कर लेते हैं। अमजद, क्या जानकारी इस हवाले से और मिल पा रही है? देखिए, साफ तौर पे बता दूं, जो अनिल देशमुख है उसको कहीं ना कहीं जो पीएमएलए कोर्ट से राहत मिली है। राहत की बात यह है कि जो है अनिल देशमुख जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो नागपुर हो या हिंदुस्तान का कोई अलग इलाका हो, वहां पर वो जा सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जो था उन्हें कहीं ना कहीं रोक लगी हुई थी, क्योंकि मुंबई से बाहर उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने जो शर्तों के साथ जमानत दी थी, वो जमानत की शर्त जो है उसके अंदर रिलैक्सेशन दिया है और ये तकरीबन 18 जुलाई तक का इनको रिलैक्सेशन दिया गया अनिल देशमुख को, ताकि वो देश के कोई भी हिस्से में जा सकते हैं। और हालांकि उनके गृह क्षेत्र है नागपुर भी वो जा सकते हैं। इरम, बिल्कुल अमजद, क्या तर्क कोर्ट के अंदर रखे गए? क्या मुखालफत भी की गई थी? क्योंकि ईडी की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। पीएमएलए कोर्ट ने आज राहत दी इस मामले में। देखिए, साफ तौर पे अगर बात करें तो उनके वकील का कहना था, अनिल देशमुख के वकील का कहना था कि उनका अगर बात करें अनिल देशमुख जो है नागपुर से ही जीत के आते हैं, वहीं के एमएलए है, उनका गृह क्षेत्र है, तो उनको मतलब वहां पर आने जाने की इजाजत जो है वो दी जाए। और उसके बाद क्योंकि अनिल देशमुख एक बड़े नेता भी है, कर्नाटक का चुनाव अब चुनाव भी आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी बीएमसी चुनाव या पंचायती चुनाव है, तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं अनिल देशमुख ने रिलैक्सेशन मांगा था कि उनको पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं पे भी, मतलब देश के अंदर कहीं पे भी आने जाने की जो है वो इजाजत मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने उसको रिलैक्सेशन दिया है और अनिल देशमुख को ये राहत मिली है कि वो कहीं पे भी अब आ जा सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल अमजद, क्या कोई खास वक्त मुकर्रर किया गया है कि उसी मुद्दत के बीच में ही वो ट्रैवल कर पाएंगे, या ये राहत अब लंबे वक्त तक दी गई है अनिल देशमुख को? नहीं, ये राहत जो मिली है उनको तकरीबन 18 जून तक का मिली है। 18 जून तक का इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। 18 जून को फिर से सुनवाई होगी, फिर वो कंटिन्यू रहता है नहीं रहता वो देखने वाली बात होगी, लेकिन 18 जून तक का इनको जो है अनिल देशमुख को राहत मिली है। बिल्कुल अमजद, क्या मुखालफत भी दर्ज कराई गई दूसरी पार्टी की ओर से, दूसरे फरीक की ओर से समाअत के दौरान? हालांकि बेल एप्लीकेशन के बाद जो है बेल एप्लीकेशन का ईडी के जो वकील थे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हालांकि हिंदुस्तान की इजाजत मिली है, फॉरेन की नहीं मिली है, तो अभी तक उनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि जो रिलैक्सेशन है वो दिया जा रहा है, लेकिन अनिल देशमुख को उस पीरियड तक का दिया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर 18 जून तक का जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसके बाद ही जो है आगे की जो कार्रवाई है वो देखने को नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने का।